आइए आइए, सामने आइए, आपसे भी एक बार बात करते हैं, क्योंकि गांव के लोगों की जो है ना वो बात दिल से आती है, और जो बात दिल की होती है ना वो मतलब सुननी बहुत जरूरी है। आप भी इस क्षेत्र के वोटर हैं, जी। सबसे पहले बालियान को लेकर बताइए कि क्यों हारे। देखिए, हारने का कारण सभी का एक अपना अपना अलग अलग है। आपके हिसाब से। जी। अगर कोई भी नेता है, हम्म शब्दों की मर्यादा को सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हर वर्ग किसान है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हम्म उसमें ये नहीं बोला जाता कि जब मैं संसद में बैठता हूँ, हम्म सभी सांसद इकट्ठे होते हैं, हम्म मुझे ये कहते हैं कि क्या सिर्फ आंदोलन के वो जाट ही करते हैं हम्म किसान, तो मैं बोलता हूँ कि भाई बाकी तो सब रियायती हैं, हम्म मजदूर हैं। हम्म अरे भाई, अगर इतिहास उठा के देखोगे, रियासतें हमने दान कर रखी है। राजपूतों ने। ठीक है। बिल्कुल। इस चीज़ का हमें अपमान लगा अपना। हम्म ठीक है। हम्म आहत हुए हम अंदर से। पंचायत करी हमने, निर्णय लिए लिए हम्म इसके विपक्ष। भावुक हो गए मेरे भाई, ये तब बात जाके बताते हुए मेरे भाई भावुक हो गए हैं कि हमारे दिल में अंदर लगी है। बिल्कुल सही देखो बात है, देखो, बिल्कुल मेरी सही बात बात है। सुनो। जो हमने दिया देश को, बिल्कुल सही बात है। इतना किसी ने नहीं दिया। ठीक है। हम्म और फिर हमारा अपमान, हम्म इतिहास के साथ में छेड़छाड़। हम्म ठीक है, हमें ही दबाया गया। हम्म पार्टी बीजेपी जो बनाई है वो ठाकुरों की देन है, जो ये खड़ी हुई है आज। हम्म हम्म और योगी जी के सर पे वो ठीक रह फोड़ते हैं ना, तो ये सरासर गलत है। ये तो थोपने वाली बात है। हम्म एमएलए का इलेक्शन कराओ, हम्म योगी जी को जिता के भेजेंगे हम हाँ फिर से। बिल्कुल, किसान आंदोलन के बाद ही इलेक्शन यूपी में हुए थे, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। जी। हम्म तो बस यही है जी, उसमें उनसे नाराजगी यही थी, शब्दों की अच्छा, मर्यादा में जिस रहे। तरीके से अब यूपी की हार के बाद, और खास तौर पर जैसे मुजफ्फरनगर सीट हारी है, बड़े नेता थे, आपको पता है संजीव बालियान, कहा जा रहा है कि भाई साहब यूपी में तो योगी सरकार थी और वो काम नहीं कर पाए, इसलिए सीट कम मिली, और योगी को हटाने की चर्चाएं भी चल रही हैं, आपने भी सुनी होंगी। क्या लगता है, योगी को हटाना क्या उतना आसान है या फिर हटाया जाना चाहिए? नहीं, अगर योगी के बारे में वो एक बार, मैं तो ये नहीं कहता, एक बार झूठ का भी अनाउंस करो हम्म तो पता लग जाएगा। हम्म 1 घंटे में पता लग जाएगा सरकार को भी। हम्म अगर वो ये बोलते हैं इस चीज़ को, जो बैठे हैं ऊपर, कि भाई हम योगी बाबा को हटा देंगे, हम्म नहीं, उन्हें हटा ही नहीं सकते वो। हम्म और अगर हटाने का उनमें दम है तो वो हटा के देख लो एक बार, हम्म तो सरकार को भी पता लग जाएगी। हम्म ठीक है। नहीं क्या। योगी जी ने तो काम करा रखा है हर उसमें। हम्म ठीक है जी। हम्म और हर बंदा 36 की 36 बिरादरी सेटिस्फाई है। हम्म ठीक है जी। हम्म इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म और हम बिल्कुल खुश हैं उनसे। बिल्कुल खुश है, योगी के काम से बिल्कुल खुश है। जी बिल्कुल। और अगर जैसे योगी की बात चल रही है कि भाई प्रधानमंत्री, क्योंकि देश की जनता की आवाज़ है, आप लोग भी चाहते होंगे कि योगी यूपी से चलकर दिल्ली तक पहुंचे, जी। तो क्या कंपेयर अगर मैं करूं मोदी और योगी जी का, कौन बढ़िया लग रहा है? देखिए। दिल से बताना। जी जी जी। हम्म, देखिए, योगी जी लेते हैं ऑन द स्पॉट फैसले। ठीक है। ठीक है। हम्म, जो ले लिया वो करके दिखाया। ठीक है। तो अगर वो सीट पे जाते हैं तो मोस्ट वेलकम है, हम बिल्कुल और पार्टी। यूपी में फिर? यूपी में चेहरे और भी हैं, राजा भैया हैं, ठाकुर संगीत सिंह सोम हैं। संगीत सिंह सोम है, देखिए ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है, ठाकुर संगीत सिंह सोम यूपी के सीएम। बहुत बड़ा ऐलान राजपूत समाज के लोगों के बीच से हो रहा है। ये चीज पता समझनी चाहिए, लोगों के बीच से क्या निकलकर सामने आ रहा है, राजपूत समाज क्या सोच रहा है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली, ठाकुर संगीत सिंह सोम है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर जैसे राजपूतों की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, साफ हो, मैं भी और भी जगह बातचीत करके, उन्होंने बोला है कि अगली बार भी अगर खड़े होंगे तो हम नहीं देंगे वोट बालियान जी को। अगर अगली बार चुनाव होते हैं, संगीत सोम यहाँ से सांसद खड़े होते हैं, तो फिर कैसा रिएक्शन रहेगा? नहीं, रिएक्शन तो ये है, देखो, अगर उन्होंने एक बार भी माफ़ी के लिए नहीं बोला कि बालियान भाई जी ने। हाँ जी बिल्कुल। हम्म अगर वो ये इस बात को बोलते हैं कि ठीक है भाई, मेरे से जो पहले गलती हुई है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, और ये बात है कि अपमान तो हुआ है राजपूतों का। हम्म अगर वो बालियान जी गलती मांगते हैं जी तो राजपूत समाज जो है वो नाराजगी खत्म कर जी देगा, जी बिल्कुल। फिर वोट उन्हीं को देंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि ठाकुर तो बीजेपी के साथ में ही खड़ा है। हम्म कैंडिडेट से सिर्फ एक से ही तो नाराजगी हुई है, किसी और से तो नहीं हुई है। नहीं, बाकी असर तो पूरी जगह हुआ, असर तो यूपी में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है। तो होगा। हाँ। जहाँ जहाँ राजपूत की पगड़ी के साथ में खिलवाड़ होगा, असर होगा। ठीक है। अब हम्म पहले जो राजपूत को बकाया जाता था, ठीक है, हम्म अब नहीं है, अब जाग गया है। हम्म ठीक है। हम्म ये पहले से ही चलता आ रहा है हम्म कि बस मिट्टी गोली दी और अपना पीछे पीछे लगा लिए। हम्म पर अब नहीं है, अब रिजल्ट देंगे। हम्म वो पहले वाला टाइम चला गया। हम्म
ठीक है। और बालियान साहब की हमें यह बात बहुत गलत लगी थी जब उन्होंने बोला था कि वही सांसद ये बोलते हैं बाकी कि क्या किसान जाटी है, सिर्फ जाटी किसान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो क्या जाटी किसान है? और बिरादरी नहीं है, सभी बिरादरियां, उसमें राजपूत भी है, त्यागी भी है, सही बात ब्राह्मण भी सही है, बात ठीक है, सभी बिरादरियां हैं, गुज्जर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो सिर्फ वो उसी के लिए बात करते हैं? आंदोलन में अगर वो आंदोलन की बात करते हैं, श्रीपाल सिंह राणा जी हैं, मेरे बाबा जी बैठे हैं, मेरे फादर साहब भी हैं, ये मेरे अंकल जी हैं, ठीक है। हम भी किसान आंदोलन में गए हैं, पंचायतें हमने भी करी हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि आंदोलन सिर्फ क्या जाति करता है, इस चीज़ की नाराजगी है। तो इस चीज़ का असर उन्हें देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए नाराज़गी साफ तौर पर समझ में भी आ रही है। और जिस तरीके से बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि योगी को एक बार हटाकर देखो तो सही, हकीकत ज़मीन पर सामने आ जाएगी। क्या हकीकत है, किस तरह से के लोग उसका रिएक्शन देते हैं, बिल्कुल सही बात। और मैं जितनी भी लोगों से बात कर रहा हूँ वो सब यही निकल कर सामने आ। लेकिन एक बात बहुत अच्छी बोली कि योगी जी के बाद संगीत सोम एक ऐसा चेहरा है जो यूपी की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है।